हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आनंद राज एंड आज मैं आपको क्लास 8 का कंप्यूटर कोर्स कराने वाला हूं। ये बुक डीएवी पब्लिक स्कूल का है, क्लास 8 का है। उसी से मैं आज क्लास 8 का कंप्यूटर कोर्स कराऊंगा। सो इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहला चैप्टर है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद लॉग ऑन टू एक्सेस। उसके बाद वर्किंग विथ टेबल्स, टेबल्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग विथ क्वेरीज। उसके बाद ऐप डेवलपमेंट के बारे में, क्या होता है, कैसे ऐप बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 में है अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल, वेब पेज कैसे बनता है, वेबसाइट कैसे बनती है और कैसे इसके बारे एक्सेस करते हैं, वो सब देखेंगे। उसके बाद 7 चैप्टर में यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएट अ टेबल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। एंड चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे सफरिंग इंटरनेट, इंटरनेट कैसे काम करता है, वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू डॉट होता क्या है, और वीडियो कॉलिंग स्काइप जो होता है वो वीडियो कॉलिंग के लिए कैसे यूज होता है। उसके बाद जो चैप्टर 9 है, जो लास्ट चैप्टर है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। उसके बारे में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं ऑनलाइन। और क्लाउड कंप्यूटिंग इस नाउ इन दिस टाइम इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सी एस स्टूडेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी फील्ड में काफ़ी, मार्केट में भी सी एस फील्ड में, आईटी फील्ड में काफ़ी सब नंबर 1 पे है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और समथिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो आज लेसन 1 एंड लेसन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, नेटवर्किंग एंड लॉग ऑन टू एक्सेस। डेटाबेस क्या होता है, समथिंग लाइक दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग होता क्या है, हम लोग वाईफाई को कैसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, डिवाइस वाईफाई कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ के बारे में। राउटर क्या होता है, समथिंग लाइक दैट। पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी केम across different types of network. Let us understand this concept through some examples. Okay, network of roads, railway lines. रेलवे में देख, आप लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे वाईफाई फ्री होता है, वो कैसे काम करता है। नेटवर्क से काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, ओटीपी पिन वेरिफिकेशन होता है। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ computers and other principal devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources। जो बेसिकली कह रहा है कि हम लोग को जैसे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, डेटा एक दूसरे डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने के लिए हम लोग को नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। सो यू कैन चेक हेयर, दिस इज़ द हब एंड या सो ये हब है। ये हब है जो कनेक्टेड है काफ़ी से कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी। ठीक, तो ये हब एक तरह का राउटर हम बोल सकते हैं। तो ये हब से ये भी चल रहा है, इससे इसमें भी इंटरनेट चल रही है। कंप्यूटर भी काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस में आप मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड है। तो प्रिंटर ये वायर से कनेक्टेड है, और वायरलेस भी प्रिंटर आते हैं जो कि एक नेटवर्किंग से कनेक्टेड होता है। ओके, सो ब्लूटूथ हैंडसेट होता है, यू कैन चेक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समथिंग लाइक दैट। द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन communicates with each other as well as work independently. Each computer in a network is called a node. Okay, so जो हर एक कंप्यूटर जो जिसमें नेटवर्क होता है उसको एक नोड बोलते हैं हम लोग। द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल्स। और कंप्यूटर नेटवर्क से केबल के थ्रू भी कनेक्ट होता है। एक होता है कि हम लोग वायरलेस से कनेक्ट करते हैं जिसको वाईफाई बोलते हैं, और एक होता है कि ईथरनेट केबल से कनेक्ट करते हैं जो कि एक केबल से कनेक्टेड होता है, उसको ईथरनेट केबल बोलते हैं। ओके, रेडियो वेव्स आर इनफॉर्म लाइट बीम्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। या एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या है, हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इफ़िशियंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया, डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग भी यूज करते हैं। एंड प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन it is difficult to maintain regular backups on a number of stand-alone computers. When you keep backups on a central location, you have one place to look for the information. इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके कंप्यूटर में कोई डेटा है, ठीक है, कभी आपका डेटा क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक
होता है, ऑफिस है कहीं पे, एक मेन लोकेशन है जहाँ पे, सेंट्रल लोकेशन उसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे सारी डेटा, आपकी सारी डेटा कंप्यूटर की वहाँ पे स्टोर है, और मान लीजिए आपका लैपटॉप क्रैश भी कर जाता तो आप डेटा को बैकअप ले सकते हैं। सो रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट एंड इफिशियंसी, redundancy, quick document delivery. So internet provides a facility to instantly deliver soft copies from one computer to another computer through the world. नेटवर्किंग से क्या, जैसे कि हम लोग सारे डेटा को गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं, यह भी एक तरह का नेटवर्किंग है। सो दूसरा टॉपिक नेटवर्किंग कंपोनेंट। नेटवर्किंग कंपोनेंट के आपको इथरनेट केबल के बारे में बताया। एक इथरनेट केबल होता है, इथरनेट केबल। फिर एक है नेटवर्किंग कार्ड होता है, एक तरह का नेटवर्क कार्ड होता है जिसमें हम सिम भी लगा सकते हैं। और इथरनेट केबल क्या है कि हम लोग हब, जो पिछले स्लाइड में देखा था, हब से कनेक्ट करके हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। और ये इथरनेट केबल है जो डायरेक्ट केबल से कनेक्ट होकर इंटरनेट चलता है। हब्स एंड स्विचेज, यू नो इसमें काफ़ी सारे पोर्ट दिए हुए हैं, तो इसमें अगर इंटरनेट एक्सेस, इस इंटरनेट से काफ़ी सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस हब से, वाया वाया इथरनेट केबल्स एंड वाईफाई से भी। सो नेक्स्ट स्लाइड। हब के बारे में पढ़ना काफ़ी अच्छे से। हब को स्विच भी बोलते हैं। परफॉर्म्स ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ कनेक्शन। हब एंड स्विच क्या है कि एक तरह का एक सेंट्रल लोकेशन है, वहाँ से काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिसमें इंटरनेट चलेंगे। सो टू अरेंज द पोर्ट्स इन सच अ वे, काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं जिससे आप काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 10 पोर्ट्स है तो 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। So wireless networking and access point of routers instead of hub and switches. These have a wireless antenna which, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें वायरलेस एंटीना भी होता है। जैसे वायरलेस एंटीना है, उसको हम वाईफाई के थ्रू हम लोग काफ़ी सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं जियो वाईफाई। जियो वाईफाई में मैक्सिमम 30 से 32, डिपेंड्स करता है कि वो कैसा कौन सा मॉडल का वाईफाई है, उससे काफ़ी सारा हम फ़ोन्स लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। सो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लैन बोलते हैं, एंड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, एंड वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। सो लैन, वैन एंड मैन के बारे में क्या होता है, सो इसके बारे में अच्छा से ध्यान देने की ज़रूरत है। इन लैन, टू और मोर कंप्यूटर एंड peripheral devices are connected within a small area, such as a room, ऑफिस, बिल्डिंग एरिया। सब आप सिंपल इसको भाषा में कह सकते हैं कि जैसे घर में हम लोग जो भी वाईफाई यूज करके काफ़ी सारे कंप्यूटर चलाते हैं, उसको हम लैन बोल सकते हैं। एक स्मॉल एरिया कहने का मतलब है। मैन क्या है? मैन इज़ अ लार्जर नेटवर्क देन लैन। मैन है जो काफ़ी लार्जर, जैसे हो गया अपार्टमेंट हो गया बहुत बड़ा, और कॉलेजेस भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ सिटी, या इट इज़ सेपरेट अक्रॉस अ सिटी सिंस इट कवर्स अ सिटी। ये एक सिटी को भी कवर कर लेगा। मैन जो है एक सिटी, इट इज़ कॉल्ड अ मेट्रोपोलिटन। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैन टाइप नेटवर्क इज टेलीविज़न, या टेलीविज़न ब्रांचेज ऑफ अ लोकल बैंक इन अ सिटी। लोग जो जो एक सिटी में जो का, जैसे एसबीआई बैंक है, काफ़ी हर एक एसबीआई बैंक एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ताकि एक जगह भी ट्रांजेक्शन होता है, पैसा निकालते हैं तो दूसरे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो उसको एक अच्छा एग्जांपल है, बैंक को ले सकते हैं एग्जांपल। सो वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, दिस काइंड्स ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स लोकेटेड एट फार अवे प्लेसेस। दे आर लिंक्ड by communication facilities like telecommunication और satellite signals। तो वैन बेसिकली क्या है कि जैसे ये काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी हाई रेंज, काफ़ी हाई रेंज में बोल सकते हैं इसको। जैसे आपका टीवी है जो सेटेलाइट से चलता है, टेलीकम्युनिकेशन है, समथिंग लाइक दैट। सो द यूज ऑफ वैन इज लिमिटेड टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ क्या है वैन is that requires a public telecommunication media to transfer data. The best example of WAN is, तो बेस्ट क्या है, जैसे इंटरनेट हम लोग चलाते हैं, ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड पे चलता है, तो वैन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। इंटरनेट एंड इंटरनेट इज अ लार्ज मल्टी
नेशनल कंपनी। एटीएम भी वर्ल्ड वाइड पे चलता है। एटीएम फैसिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ वैन एंड मल्टी नेशनल बैंक कस्टमर सर्विसेज। सो ये सब एग्जांपल ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है आपके स्कूल के पेपर में। सो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। तो नेटवर्किंग के दो, एक होता है पीर टू पी बोलते हैं, P2P भी बोलते हैं इसे, पीर टू पीर एंड एक क्लाइंट सर्विस नेटवर्क होता है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्विस नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क वेयर सेवरल कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स और वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर। जैसे एक कंप्यूटर है जो कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी सारे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम सर्वर बोलते हैं। जैसे जो सेंट्रल बोल सकते हैं, सेंट्रल लोकेशन सर्वर। तो जो जहाँ से हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है उसे हम सर्वर बोलेंगे, और जो रिसोर्सेज को ले रहा है उसे हम लोग क्लाइंट बोलेंगे। मतलब जो रिसोर्स दे रहा है उसे सर्वर बोलेंगे, और जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है उसे हम लोग क्लाइंट्स बोलेंगे। ओके, एंड पीर टू पीर नेटवर्क वेयर अ फ्यू कंप्यूटर्स हैविंग इक्वल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज आर कनेक्टेड टुगेदर टू यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। इन पीर टू पीर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा हब लगा होता है या राउटर बोल सकते हैं, और सेम कैपेसिटी के कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। सो एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव। तो हम लोग शेयर ड्राइव में फाइल को कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। डबल क्लिक, तो आप लोग कंप्यूटर में जो विंडोज़ पीसी होता है और समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे नेटवर्किंग नाम का फाइल बना होता है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा डबल आइकन। डबल क्लिक करने पे वो ओपन होता है ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे भी रहता है ये। अ लिस्ट ऑफ शेयर ड्राइव आर डिस्प्ले इन द व्यू पेन। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। So find the required file drive. If you want to open the file, double click. To copy the file, right click on the and select the copy information. Yeah. Okay, so networking security is a very important part of the networking, क्योंकि हर एक पर्सन का डेटा इंपॉर्टेंट होता है, किसी पर्सनल डेटा होता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग की जो डेटा सिक्योरिटी, सिंस मेनी यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डेटा। ओके, सो मोडम जानते हैं आप लोग, जिसमें सिम लगा के हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हब से काफ़ी सारे लैपटॉप कनेक्ट होते हैं यूज़ करने के लिए इंटरनेट के लिए। ओके, सो नेटवर्क सिक्योरिटी, लॉगिन सिक्योरिटी देख सकते हैं कौन कौन सा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी, लॉगिन सिक्योरिटी एंड राइट सिक्योरिटी। ओके, सो एक की पॉइंट्स है, ये देख लीजिए। इन अ नेटवर्क टू और मोर कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर। या नेटवर्क में होता क्या है कि हम लोग को नेटवर्किंग तभी कराएगा जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, डेटा का ट्रांसफ़र होगा, बाय इंटरनेट चलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो नेटवर्किंग इज कंप्यूटर ब्रिंग एफिशिएंसी या economy and effectiveness in any organization. Yes, we can send message at a very fast speed over long distance. व्हाट्सएप, फेसबुक सर आप लोग अच्छा एग्जांपल है नेटवर्किंग का, जो कहीं भी कोई भी बैठा हो हम लोग टैग मैसेज को सेंड करते हैं। लैन लैन मैन एंड वैन आर टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, या हम लोग पढ़ेंगे लैन वैन तीनों। सबसे बेस्ट ये मैन होता है, जो वैन होता है जो कि काफ़ी वर्ल्ड वाइड पे यूज होता है, और ये सिटी लेवल पे होता है मैन, जैसे बैंक सारे। और लैन होता है जो घर में जो कंप्यूटर हम लोग 3-4 कंप्यूटर चलाते हैं उसको वैन लैन बोलते हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफ टू मेन टाइप्स, पीर टू पीर एंड क्लाइंट सर्वर। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्वर और टू क्लाइंट्स। या सर्वर वही होता है जो काफ़ी सारे को नेटवर्क या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और जो लेता है उसे क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर में एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वर क्या है, क्लाइंट्स क्या है, इसको अपने भाषा में लिख दीजिए, अपने शब्दों में। इन पीर टू पीर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर। सही है, इंस्टेड ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ सर्वर एंड a client as well as, yeah. So नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग इन टू एक्सेस पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।